हाय गाइस, मेरा नाम सलमान है और आज की ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ कम्युनिज़्म के बारे में। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कम्युनिज़्म भी एक आइडियोलॉजी है और जो मुल्क इस आइडियोलॉजी को मानते हैं या फिर इस आइडियोलॉजी की बुनियाद पर बिहेव करते हैं, वो कहा जा सकता है कि इंसानियत को वैल्यू देते हैं। कम्युनिज़्म को समझने के लिए पहले इस वर्ड की हिस्ट्री देखते हैं। कम्युनिज़्म निकला है लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है कॉमन, और शेयर्ड, जिसका मतलब है एवरीवन इज़ इक्वल, सब एक बराबर हैं। और कम्युनिस्ट वो होते हैं जो कम्युनिज़्म को फॉलो करते हैं। कम्युनिस्ट थिंकर और राइटर्स के मुताबिक कम्युनिज़्म का गोल एक ऐसा मुआशरा या सोसाइटी कायम करना है जो कि क्लास लेस हो, मतलब अमीर और गरीब सब एक बराबर हैं। दूसरा स्टेट लेस हो, यानी कि उसमें कोई रियासत ना हो। अब ये हो कैसे सकता है? अगर एक आइडियोलॉजी है आपके पास, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें? उसका हल ये बताया गया है कि ये हो सकता है जब लोग बॉर्गोइस, मतलब जो रूलिंग क्लास है, जिसके पास सारी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी सनतकारी निज़ाम है, जो हैं उनसे पावर छीन ले, और जो वर्कर्स हैं उनके हाथ में सारा सनतकारी निज़ाम दे दिया जाए। मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री है जिसमें 100 वर्कर्स काम करते हैं और 10 एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं। वर्कर्स की सैलरी 12,000 ईच है और एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरी 1 लाख ईच है। कंपेयर किया जाए तो वर्कर ज़्यादा काम करता है और एडमिनिस्ट्रेशन वाले कम काम करते हैं। तो क्यों ना निज़ाम निकाला जाए जिसमें टोटल कंपनी का जो 50% प्रॉफिट है वो सारे लोगों में डिवाइड किया जाए, ताकि किसी भी इंसान को सरवाइव ना करना पड़े। कम्युनिज़्म जो है वो एक गवर्नमेंट की टाइप है, बल्कि एक इकोनॉमिक सिस्टम है या तरीका है दौलत बनाने और शेयर करने का। कम्युनिस्ट सिस्टम में कोई भी एक इंसान ज़मीन या मशीनरी नहीं खरीद सकता, बल्कि गवर्नमेंट या फिर कम्युनिटी के पास ये हक होता है, और हर कोई अपनी दौलत को शेयर करेगा जो वो कमाए। मान लीजिए कि आप एक फैक्ट्री में पिछले 10 साल से काम करते हैं और आपकी सैलरी 12,000 है, और अचानक आपके मुल्क की दूसरी मुल्क से जंग हो जाती है और आपके पास जो कुछ भी था वो सब ख़त्म हो गया है। तो अब आप क्या करेंगे? लोगों से पैसे मांगेंगे उधार, या फिर लूट मार करके अपने घर का खर्चा उठाएंगे? क्या आपको लगता है कि आपका मुल्क दोबारा तरक्की कर पाएगा आने वाले कुछ सालों में, और सिर्फ अमीर जिसके पास पैसा है वही सरवाइव कर रहा है उस जंग के बाद भी? तो क्या ऐसा निज़ाम चल जाए कि अमीर के पास जो पैसा है वो सब जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाए सारे इंसानों में, ताकि सारे इंसान जो हैं वो सुकून की ज़िंदगी गुजार सके? लेकिन ऐसा नहीं होता। कम्युनिज़्म में जो मुल्क कम्युनिज़्म आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है वो आज दुनिया पे अपनी एक छाप छोड़ रहा है। जैसे कि चाइना। आज चाइना अपनी आइडियोलॉजी से कितना आगे बढ़ गया है ये आप जानते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारे मुल्क में कौन सा निज़ाम चलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।